दोस्तों कल शाम भारत ने एक मिस्ट्री मिसाइल टेस्ट किया है। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि अब तक सरकार ने कुछ कहा नहीं है, ना ही किसी और ने कुछ कहा है, लेकिन दिख सबको रहा है। कई वायरल वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ये मिसाइल की बड़ी यूनिक सी ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जो कॉन्ट्रेल्स है वो दिखा रहे हैं, हाई डिग्री ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी है, जो कि इशारा कर रहा है ये कोई एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है आखिरकार टेस्ट क्या हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी अग्नि 6 पर। तो क्या कोई अग्नि 6 का प्रोटोटाइप यहाँ पर टेस्ट हुआ है? दोस्तों यहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं इसे बड़ा ही क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स में उसका दबदबा है, लेकिन क्लियरली भारत उसे चैलेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के कॉन्ट्रेल्स दिख रहे हैं, जो दिखा रहा है बड़ा ही अलग सा मैन्यूवरेबिलिटी है। जो वीडियोस आए वो ओडिशा से लेकर बांग्लादेश तक हमें देखने मिले हैं। सबसे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखिए इस मिसाइल की। तो मिसाइल ना मेरे को है। ছবি ভিডিও তারপরে কথা হোয়াট ইজ দিস কি ভাই আরে আমরা ইয়ে করছন্তি টেস্ট করছন্তি এটা ইয়ে ম্যাচ নাহলে এমনি হবনি ফেসবুক লাইভ দিল না अब दोस्तों सवाल यहां पर उठाइए, मिसाइल आखिरकार है क्या? आपको याद होगा डीआरडीओ चीफ ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अग्नि 6 हम आराम से बना सकते हैं, अग्नि 5 का ही टेक स्टैक है, वही यूज करना है, और अग्नि 6 मोर और लेस रेडी है, बस सरकार का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें कहते हैं अग्नि 6 इज रेडी टू मेक हिस्ट्री। हालांकि वो बाद में डिलीट हो जाता है। तो यहां पर ऑलरेडी चर्चा हो रही है कि अग्नि 6 हम टेस्ट करने वाले हैं। सांसद टीवी ने दोस्तों आज इस टेस्ट पे स्टार्टिंग में कहा ये लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है, लेकिन वो तो पहले ही हो चुका था, और फिर उन्होंने भी अपने इस ट्वीट को या एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया। जिसके साथ दोस्तों अभी भी सवाल बना हुआ है आखिरकार टेस्ट क्या हुआ है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर आप अग्नि 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नोटैम इशू किया गया था वो 3,500 किलोमीटर का था। अग्नि 5 के नोटैम को भी अगर आप देखें तो करीबन 4,800 किलोमीटर का नोटैम हमने यहाँ पे इशू किया था, आप देख सकते हैं। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है ये रेंज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी की बात हो रही है, जो कि सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। और दोस्तों ये शाम को टेस्ट हुआ है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये मैसेज है दुनिया को। कारण बड़ा सरल होता है, जब शाम होती है तो नीचे के इलाके में पृथ्वी की सतह पे अंधेरा होना शुरू होता है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में लाइट रहती है, जिस वजह से ये जो पाथ है ये आपको क्लियरली दिखता है, सन की लाइट उस पर पड़ रही होती है। तो ये दुनिया को मैसेज भारत ने दिया है। दोस्तों यहाँ पे क्या एग्जैक्टली टेस्ट हुआ है, क्या लग रहा है, आइए जरा उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या मालूम है अब तक। देखिए 8 मई 2026 को शाम की बात है, मिसाइल टेस्ट हुआ और ये लॉन्च हुआ चंडीपुर से, अब्दुल कलाम आइलैंड से ओडिशा कोस्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दिख रहा है, ताकि टेक्निकल डिटेल्स हमें बताने ना हो, ताकि दुश्मन को पता ना चले। एट द सेम टाइम हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी हमारी किस प्रकार की हो गई है ये दुश्मन को अगर पता नहीं रहेगा तो वो उसके हिसाब से तैयार नहीं होगा। तो एक ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्लियरली दिख रही है। दोस्तों जो की ऑब्जर्वेबल फैक्ट है वो बड़ा क्लियर है, जो नोटैम इशू किया गया था 3,500 किलोमीटर का है, और इसके पहले जो 1680 किलोमीटर का नोटैम इशू किया गया था मे 1, 2, 3, जिसमें आप देखें तो लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल हमने टेस्ट किया था, उससे ये अलग था। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे हम आईसीबीएम रेंज को जानबूझ के टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ट्रिकी कंपोनेंट है, जो यूएस के पास भी नहीं है, वो है कैसे हाइपरसोनिक व्हीकल्स, कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, और उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विजुअल सिग्नेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो वायरल वीडियोस आए, ओडिशा से आए, वेस्ट बंगाल से आए, कोस्टल बांग्लादेश से आए, उसमें बड़ा क्लियर आपको एक ब्राइट असेंडिंग प्लूम दिख रहा है, हाई एल्टीट्यूड में डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रेल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, बड़ा ही इररेगुलर पैटर्न दिख रहा है, 60-70 डिग्री का टर्न्स दिख रहा है, जो बता रहा है हाई डिग्री ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी है।
ये दिखा रहा है कि बूस्टर सेपरेशन हुआ है और कोई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसका इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एज ऑफ स्पेस पे मैनूवर कर रहा है, तभी आपको कॉन्ट्रेल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। दोस्तों मे 8 का जो इवेंट कल हुआ है ये बहुत डिफरेंट है। इस प्रकार का विजुअल सिग्नेचर आपको लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल में नहीं दिखा था। ये दिखा रहा है ये हमने कुछ अलग टेस्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे अग्नि 6 की बहुत बात हो रही थी। अप्रैल 30 की बात है, डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत साहब इन्होंने पब्लिकली एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा कि देखिए अग्नि 6 प्रोग्राम जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड है, टेक्निकली कंप्लीट है, ग्राउंड वर्क किया हुआ है, बस सरकार को गो अहेड देना है। उसके बाद दोस्तों मई 6 की बात है, बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से आता है अग्नि 6 इज रेडी टू मेक हिस्ट्री और ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा, भारत सुपर पावर बनेगा। अब दोस्तों ये कोइंसाइड करता है इस नोटैम के साथ, जिसमें करीबन आप देखें तो ये वाला नोटैम आपके सामने आता है 3560 किलोमीटर वाला। और इसके साथ दोस्तों काफी यहां पर चर्चा होने लगती है कि क्या कोई हमने अग्नि 6 टेस्ट किया है। अब देखिए दोस्तों यहां पे जानना होगा, जो मे 8 विजुअल्स हैं वो दिखा रहे हैं, भले रेंज हम जानबूझ के वो टच नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो हमारे यहाँ थ्रेट परसेप्शन है वो 5000 किलोमीटर में ही पूरा हो जाता है। लेकिन आज के समय में इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि वो 5000 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल को इतना हाई डिग्री ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी हो, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हो कि दुश्मन उसे रोक ना पाए। तो उस तरफ हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली टेस्ट हुआ है, देखिए एक्चुअल ट्रुथ तो सरकार जब बताएगी तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये थ्योरीज चल रही हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। एक एडवांस्ड अग्नि सीरीज का ही मिसाइल टेस्ट किया गया है। कई लोग कह रहे हैं अग्नि 5 मार्क 2 बोल दीजिए, या मोर और लेस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अग्नि सीरीज का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर किया गया है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पेलोड का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ जो आप देख रहे हैं डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरी फ्लाइट है, री एंट्री में इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है। यह दिख रहा है कि हमारा जो फ्यूचर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको हम ध्वनि के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए हैं। ध्वनि दोस्तों हमारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जो कि अगर आप देखें तो जिसमें हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ जब ध्वनि इंटीग्रेट करते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं। जो लूपिंग कॉन्ट्रेल्स आपने देखा, शार्प मैनूवर देखा, ये टिपिकल ग्लाइड व्हीकल बिहेवियर आप यहां पे देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं दिखता है। अब दोस्तों बात यहां पे हो रही कि अग्नि 6 बनाएंगे तो रेंज बढ़ जाएगी, यूएस से लेके यूके तक सब कोई रेंज में आ जाएंगे, तो वो हमारा पर्पस नहीं है। फ्रैंकली अग्नि 6 बनाना, जस्ट अगर हम रेंज की बात करें तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अग्नि 5 का जो टेक स्टैक है, जो प्रोपल्शन सिस्टम है, गाइडेंस पैकेज है, री एंट्री व्हीकल डायनामिक्स है, हीट रेजिस्टेंट कंपोजिट्स है, वो ऑलरेडी हमने परफेक्ट कर लिए हैं। तो रेंज बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा पूरा फोकस है कि मिसाइल को इतना घातक बनाए कि सामने वाला उसे रोक ना पाए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पेलोड ये कैरी कर सके। तो इसमें हम उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इस प्रकार के ध्वनि सीरीज के साथ इंटीग्रेटेड हाइपरसोनिक पेलोड कैरी कर सके, उस तरफ हम आगे बढ़ते हुए यहां पर दिख रहे हैं। अब दोस्तों इसके लिए भारत के लिए किसके क्या मायने हैं, देखिए एक चीज दिख रही है कि हाइपरसोनिक मैच्योरिटी हो गई है। जो हमने लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, उसके बाद अब इस प्रकार से ये टेस्ट हुआ है, ये दिखा रहा है कि हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। और मैक 10 प्लस स्पीड, अनप्रेडिक्टेबल मैनूवरिंग, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा किसी भी दुश्मन के लिए उसे रोक पाना। क्या चाइना, क्या अमेरिका, पाकिस्तान की तो खैर क्या ही बात यहां पर करें, तो हमारी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बेहद मजबूत होने वाली है। इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी इससे बढ़ता है, क्योंकि चाइना का जो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन है वो हाइपरसोनिक के इर्द गिर्द हो रहा है। जो डीएफ सीरीज है उसके मिसाइल के, उसके द्वारा काफी जोर शोर से वो हाइपरसोनिक में एंटर किया है, और वही चीज हम भी टेस्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आईसीबीएम जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैपेबिलिटी होगी, तो वो इजीली चाइनीज टेरिटरी में एंटर कर पाएगा। अग्नि 5 विद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक इंश्योर करता है। दोस्तों ये दिखाता है कि भारत ने टेक्नोलॉजिकल एंड डॉक्ट्रिनल मैच्योरिटी कर ली है। इंडिया अब उस स्मॉल क्लब ऑफ नेशंस में है जिसमें रशिया है, चाइना है एंड यूएस के पास भी कुछ हद तक कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर उसके पास भी इस प्रकार का है, जिसमें ऑपरेशनल ग्रेड हाइपरसोनिक स्ट्राइक ऑप्शंस हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ये दोस्तों अग्नि फैमिली को डाइवर्सिफाई करता है। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल अप्रोच के जगह अब केवल बैलिस्टिक पाथ नहीं बल्कि लो ऑब्जर्वेबल हाई स्पीड
मैरीटाइम लैंड स्ट्राइक ऑप्शन हमको मिल रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के द्वारा, तो उस तरफ हमने एक बड़ा कदम उठाया है। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, और आपके लिए वापस से 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। फ्लैट 50% ऑफ है और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 3 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 31,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बैचेस भी हम लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो आप जुड़ जाए ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए।